हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन से डिस्कस किए थे और इस लेक्चर में भी हम बहुत सारे बेसिक्स प्लस बेसिक से थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें आपको प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है ना। और इस क्लासेस में हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना। देखिए जितने भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसमें जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के, ठीक है बेटा, वही यहाँ पर यूज हो रहे हैं। केवल लिमिट जो है वही हमारी एक्स्ट्रा है, बाकी सारे वही कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको फार्मूलेज क्लियर हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के, अगर फार्मूलेज क्लियर हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखिए, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक। लिमिट क्या दे रखी है बेटा, 0 से लेके 2 तक, और रूट के अंदर क्या दे रखा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इसके तीन जो कंटिन्यूअस प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या फार्मूले कर सकते हैं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था, उसको फार्मूला याद करने का, वो ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से लेकर के 2 तक, और अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कितना लिख सकते हैं बेटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, इंटीग्रेशन का प्रोसेस। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, देखिए लिमिट तो हमारी एज इट इज रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में लिखते हैं एक्स बाई 2। सबसे पहला टर्म क्या लिखेंगे, एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 लिखने के बाद एज इट इज हम क्या करेंगे, इसका कॉपी पेस्ट। ठीक है बेटा, याद आ रहा होगा आपको। तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैंने बताया था कि जो ए के आगे जो साइन होगा वही साइन हम अप्लाई करेंगे। ए के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ए के आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे, और ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 बाई 2, और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन इनवर्स x अपॉन 2, x अपॉन 2। और लिमिट कितनी दे रखी है बेटा, 0 से लेकर के 2 तक, ये आपकी लिमिट है। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से लेकर के 2 तक ये लिमिट है। तो देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बाई 2, और अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 बाई 2, 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2। क्लियर है बेटा, माइनस लोअर लिमिट। और जब देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म भी कितना हो गया, 0, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। तो साइन से इनवर्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, पाई। तो पाई हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कितना आ गया बेटा, पाई। क्लियर है। तो अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 से लेके 1 तक लिमिट दे रखी है, और रूट के अंदर है 3 माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो इसमें हम बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे, देख लीजिए। हमने मान लिया लेट 3 माइनस 2x बराबर t। ठीक है, 3 माइनस 2x की जगह हमने क्या ले लिया, t ले लिया। अब जिसको हम t लेते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 2x का कितना आ जाएगा, माइनस 2। तो माइनस का 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो हम लिख सकते हैं बेटा डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई 2, माइनस डी टी बाई 2। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसकी लिमिट भी हम चेंज करेंगे।
पहले x के फॉर्मेट में लिमिट है, अब उसको हम चेंज करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ t के फॉर्मेट में। तो देखो x बराबर 0 पे इसके अंदर बेटा, ठीक है, मैं इस बॉक्स को उसको क्लोज कर देता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब x बराबर 0 लेंगे तो t बराबर 3 हो जाएगा बेटा, t बराबर 3। और जब x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 1, तो t बराबर कितना आ जाएगा 1। तो लिमिट अब कितनी हो जाएगी बेटा, लिमिट 0 से 1 थी, अब ये 3 to 1 हो जाएगी, 3 to 1। इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 3 से लेकर के, भाई लोअर की जगह लोअर और अपर की जगह अपर लिमिट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि लोअर की जगह अपर कर दो, अपर की जगह लोअर, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा, लिमिट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब देखिएगा 1 अपॉन, अब dx की जगह कितना आएगा, माइनस dt/2, तो -1/2 को बाहर लिख लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं dt और डिवाइड में लिख देते हैं √t, ठीक है, √t। अब √t को अगर हम शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 1/2 और लिमिट 3 to 1 और t की पावर -1/2 dt। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ठीक है, तो ऊपर 2 हो जाएगा। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/2 × 2 और t की पावर 1/2 तो √t, और लिमिट कितनी है आपकी। अब हम एक काम करते हैं बेटा, लिमिट केवल इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है ना, 3 to 1, तो इस वाले 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो -√1 माइनस √3, भाई √1 तो 1 ही होता है, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1, √3 - 1, बेटा इसको चेक कर लीजिए आंसर अपना, √3 - 1 इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर है बिल्कुल बेटा, √3 - 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। 0 से लेके 16 ये आपकी लिमिट दे रखी है, और फंक्शन क्या है, x की पावर 1/4 डिवाइड बाई 1 + x की पावर 1/2। तो हम एक काम करते हैं बेटा, ये जो 1/2 है इसको x की पावर 1/4 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक। देखिए बेटा 0 से लेकर के 16 तक जाना है, और ये x की पावर 1/4 को एज इट इज रहने देंगे, dx आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड में कितना है बेटा 1 + x की पावर 1/4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए इसमें हम t अज्यूम करेंगे, किसको, x की पावर 1/4 को t ले लेते हैं, तो लेट x की पावर 1/4 बराबर t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 x की पावर -3/4 बचेगा, यही बचेगा ना, 1/4 - 1 तो -3/4 dx बराबर dt। तो अब देखिए dx किसके बराबर आ जाएगा, dx की वैल्यू हो जाएगी बेटा, dx बराबर ये 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x की पावर -3/4 को अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो x की पावर 3/4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 × x की पावर 3/4 × dt। तो हम dx के प्लेस पे कितना लिख देंगे, 4 × x की पावर 3/4 × dt। अच्छा एक बार बताइए, x की पावर 1/4 अगर t है तो ये कितना आ जाएगा, 4 × इसको हम कितना लिख सकते हैं बेटा, x की पावर 1/4 का क्यूब, तो t³, ये कितना आ जाएगा, t की पावर 3 dt। बेटा बात समझ में आ रही है नहीं, तो ये कंप्लीटली t के फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है लोअर लिमिट, तो t भी 0 हो जाएगा, 0 की पावर 1/4 मतलब t भी कितना आ जाएगा 0। और जब x की पावर 16 है तो t कितना हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा आपका 16 की पावर 1/4, तो 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 4 होल पावर 1/4, तो t बराबर 2 हो जाएगा बेटा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अरे समझ में आ गया बेटा, जब x 0 है तो t 0, और जब x 16 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना था, x की पावर 1/4, तो 16 की पावर 1/4 कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो अब देखिए, अब लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से लेके 16 थी लिमिट,
अब लिमिट हो गई है 0 से लेके 2 तक, ये लिमिट है। और ये जो dx दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है dx के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे 4t³ dt, और x की पावर 154 की जगह t, तो यहाँ पर लिख देंगे t इंटू dx के प्लेस पे 4t³ इंटू dt। बात समझ में आ रही बेटा? और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से इसको समझना है। 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अब देखो 4 को बाहर ले लें हम, लिमिट 0 से लेके 2 तक है, और ये t की पावर 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, t की पावर 4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें एक काम करते हैं बेटा, हम वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट +1 -1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर +1 -1 कर देंगे तो देखो बेटा काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। +1 -1 में अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना, तो एक बार हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ -1 कर लेते हैं और +1 कर लेते हैं, ठीक है। और ये dt तो ऐसे चलता रहेगा। अब देखो t² -1 a² - b² क्या होता है बेटा, a + b इंटू a - b, a² - b² क्या होगा, a + b इंटू a - b। तो ये 4 तो हमारा एज इट इज बना रहेगा 4, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक। अब इसको सेपरेट लिख लेते हैं, तो ये कितना आएगा यहाँ पर बेटा, t² + 1 इंटू t² - 1 डिवाइड बाई t² + 1, और प्लस 1 अपॉन t² + 1। क्लियर है बेटा, dt। अब देखो इस t² + 1 से ये t² + 1 हो गया कैंसिल आउट, तो बचा क्या, t² - 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, t² - 1 का इंटीग्रेशन t की पावर 3 डिवाइड बाई 3, और 1 का इंटीग्रेशन -t हो जाएगा, ये -1 है, और ये tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स t हो जाएगा ये। और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 2 तक, ये लिमिट है बेटा। बात समझ में आ गई? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 अपर लिमिट पुट करते हैं बेटे, पहले 2 पुट करते हैं, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8/3 -2, और tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2। अगर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा लोअर लिमिट पूरा उसको 0 कर देगा। लोअर लिमिट क्या कर देगा बेटा, इसको 0, तो लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है ही नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कि वो 0 कर देगा। तो ये आ जाएगा 4, और ब्रैकेट के अंदर कितना, 3 2 जा 6, 8 - 6 2/3 प्लस tan इनवर्स 2। अब देखो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/3, कितना आ जाएगा 8/3, और अगर कॉमन रहने देंगे तो एज इट इज आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 प्लस 4 tan इनवर्स 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन कितना दिया हुआ है, 0 से लेकर 1 तक, x इंटू ई की पावर -x² dx। तो यहां पर भी हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं पहले, कैसे, ये जो x² दिया हुआ है, x², इसकी जगह हम t ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, x² के प्लेस पे हम ले लेते हैं t। तो x² का डेरिवेटिव 2x dx बराबर dt, तो हम लिख सकते हैं x dx बराबर dt/2। x dx कितना हो जाएगा बेटा, dt/2। अब लिमिट भी हम चेंज करेंगे, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे बेटा, जब x बराबर 0 है लोअर लिमिट,
तो t बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, x इसके अंदर पुट करेंगे। और जब x बराबर 1 है तो t बराबर भी कितना हो जाएगा 1, तो लिमिट चेंज नहीं होगी, लिमिट एज इट इज रहेगी 0 to 1, नो चेंजेस। तो फंक्शन क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, लिमिट 0 से लेके 1 तक जाना है हमें, और x dx की जगह dt/2, तो 1/2 को बाहर लिख दो, और e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी dt, ठीक है। तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन बताइए बेटा क्या होगा, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस टी के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, दैट इज -1, ठीक है ना, -1, तो आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी। अरे क्लियर है बेटा, कोई डाउट, माइनस ई की पावर माइनस टी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब लिमिट पुट कर देंगे इंटीग्रेट करके, 1/2 ये तो बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा कितना, माइनस ई की पावर माइनस टी, लिमिट 0 to 1, तो 1/2 माइनस ई की पावर कितना हो जाएगा, -1, और ई की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो अब देखिए माइनस साइन है ये है, और एक माइनस साइन बीच में रहेगा, तो माइनस माइनस उसको क्या कर देगा प्लस, ई की पावर 0, -0 या 0 कितना होता है 1 होता है बेटा, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 1/2 माइनस ई की पावर -1 + 1, ठीक है बेटा। अब देखिए हम चाहें तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं, कैसे, 1/2 को एज इट इज रहने दें, और 1 माइनस ई की पावर -1 कितना होगा 1/e, ठीक है। तो 1/2 1 माइनस 1/e, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 to π/2 x sin x, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये क्या है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें आई लेट बताया था मैंने, आई लेट मतलब पहले इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दो तरीके के टर्म दे रखे हैं, एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आई लेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आई लेट, तो देखिए एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट लेंगे, एल्जेब्रिक को हम क्या लेंगे बेटा, फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए बाई पार्ट्स लगाते हैं, ये फर्स्ट है हमारा और ये है हमारा सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस x को कांस्टेंट रखेंगे और साइन x का करेंगे हम इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई। तो देखिए इक्वल टू, फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे और साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉज x, तो इंटू माइनस कॉज x, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके π/2 तक, माइनस, अब देखिए यहाँ पर लिमिट क्या लेंगे, 0 to π/2, 0 to π/2, क्लियर है। अब फिर से वही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉज x, माइनस कॉज x, और इस पूरे का हम फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, और कॉज x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, ठीक है। तो इसमें अगर हम लिमिट पुट करें अभी, तो ये अपर लिमिट माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं बेटा, माइनस का x कॉज x, लिमिट बाद में एक साथ पुट करेंगे, x कॉज x लिमिट 0 to π/2, और माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज x साइन x, तो ये साइन x इंटीग्रेशन आएगा, और लिमिट हमारी 0 to π/2, 0 to π/2, क्लियर है बेटा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस π/2 और x cos π/2, ठीक है। अब ये माइनस है, एक बीच में माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0 इंटू कॉस 0,
ये तो जीरो ही हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। तो देखिए बेटा कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। तो जब ये 0 होता है तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी आपका 0 हो जाएगा। और ये साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1, और ये भी 0। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। एक बार चेक कर लीजिए इसको। चेक कर लीजिए, करेक्ट आंसर है 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। तो अब देखिए वही आपका अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। बाकी जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन होता है ना। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस में तो आपको इंडेफिनिट आना चाहिए, ठीक है। इंडेफिनिट आना चाहिए तो डेफिनेट आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ क्वेश्चन का। 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स 9 प्लस 16 साइन 2x dx। देखिए कभी भी अगर ऊपर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दिया हुआ है और नीचे अगर साइन 2x का फॉर्मेट है तो सिंपल आपको याद रखना है कि साइन एक्स, देखिए यहाँ साइन 2x दिया हुआ है और ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, क्लियर है बेटा। तो जब भी ऐसा अगर कोई फॉर्मेट नजर आ जाए तो इस टाइप के फॉर्मेट में आपको देखिए टी लेना पड़ेगा। और किसको टी लेंगे, अगर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की जगह अगर हम टी ले ले तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है और कॉज एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, मतलब ये साइन एक्स प्लस कॉज एक्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए पहला कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है कि कभी भी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ जाता है और नीचे साइन 2x का फॉर्मेट दिया हुआ है, नीचे साइन 2x का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप एक काम करना इसमें किसको टी ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इक्वल्स टू टी। तो देखिए बेटा लेट साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इक्वल्स टू टी ले लिया आपने, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स हो जाएगा बेटा, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स कर देगा इसको, और dx बराबर dt, इसके इक्वल हो गया, ये dt के इक्वल हो गया बेटा। अब देखो अगर sin x माइनस कॉज एक्स टी है देन अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, क्लियर है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर के। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो साइन 2x है, ये जो साइन 2x है इसके प्लेस पे हम टी स्क्वायर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व बेटा। अरे आई बात समझ में, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा आपका निगेटिव साइन नॉट पॉजिटिव, ये थोड़ा सा चेंज कर देना है यहाँ पर बेटा, 1 माइनस, ठीक है, साइन 2x कितना हो जाएगा, साइन 2x 1 माइनस टी स्क्वायर, रिवर्स कर देंगे यहाँ पर, कितना कर देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर है बेटा। चेंज कर देना है पर यहाँ प्लस कर दो और यहाँ कर दो माइनस, बस इतना सा साइन चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो साइन 2x के प्लेस में आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। साइन 2x कितना आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर है बेटा। अब देखिए आगे बढ़ते, इसमें लिमिट भी चेंज करनी होगी हमें। लिमिट कैसे चेंज करेंगे कि जब x बराबर कितना है 0, x बराबर कितना है बेटा, x अगर 0 है, x अगर 0 है तो t कितना हो जाएगा,
देखिए साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो t बराबर आ जाएगा -1। और जब x बराबर कितना है π/4, तो t 0 हो जाएगा। t कितना आ जाएगा बेटा 0। क्लियर है? तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी अब, -1 से लेकर के 0 तक। तो लिमिट चेंज कर देते हैं बेटा, यहाँ पर -1 से लेकर के 0 तक लिमिट होगी। और sin x प्लस कॉज एक्स dx, sin x प्लस कॉज एक्स dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। तो ये आ जाएगा बेटा dt डिवाइड बाई 9 प्लस 16, और ब्रैकेट में sin 2x के प्लेस पे कितना लिख देंगे बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, 25 माइनस टी स्क्वायर, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो देखिए लिमिट -1 से लेके 0 तक dt डिवाइड बाई 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, -16 टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? चलिए अब यहां से प्रोसीड करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। -1 से 0, लिमिट है हमारी -1 से 0। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, dt अपॉन, कुछ कॉमन ले लें, 16 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 16 अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो 25/16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बेटा -t स्क्वायर। ठीक है, -t स्क्वायर। तो ये 1/16, 1/16 इंटीग्रेशन -1 to 0 और dt डिवाइड बाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5/4 का स्क्वायर -t स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर है बेटा? अरे बात समझ में आ गई? ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 1/16, 1/16 इंटू 1/2a, तो 1/2 इंटू a कितना है 5/4, a कितना है 5/4 log मॉड a प्लस एक्स, a कितना है 5/4 प्लस t डिवाइड बाई 5/4 माइनस टी। ठीक है, माइनस टी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे बेटा, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, -1 से 0। तो देखिए यहां से हम ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और लिमिट लिख देते हैं -1 से लेके 0 तक। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा ठीक से। तो अब देखिए यहां पर ये आ जाएगा 1/16, 1/16, और ये 5 2 जा 10, 10/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4/10, 4/10। ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए पहले हम इसको करेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, लॉग मॉड, ये कितना हो जाएगा 5 + 4t, 5 + 4t डिवाइड बाई 5 - 4t मॉड, और लिमिट आपकी -1 to 0, -1 से लेकर के 0 तक इसकी लिमिट जाएगी बेटा। ये 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/40 40, और पहले लिमिट करेंगे अपर लिमिट पुट, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, लॉग t की जगह 0, तो log 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, log 1 माइनस लोअर लिमिट, तो t की प्लेस पे -1 पुट करेंगे, तो 4 × -1, तो 5 - 4 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस 9, तो 1/9 log मॉड 1/9।
ठीक है बेटा, ये आ गया। अब log 1 तो 0 होता है, log 1 कितना होता है बेटा 0। अब यहां पर log 1 0 है, यहां पर log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो log m अपॉन n क्या होता है बेटा log m माइनस log n। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 1/40, और ये तो हो गया 0, और यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का log 1 माइनस log 9, तो माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा log 9। ठीक है बेटा, log 9, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। देखिए -1/40 log 9 को कितना लिख सकते हैं बेटा हम 3 की पावर 2, तो 2 log 3 इनटू में हम लिख सकते हैं 2 log 3, तो 1/20 log 3, 1/20 log 3, ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है आपको। 1/20 log 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें आपको कॉन्सेप्ट कौन सा याद रखना है, कभी भी अगर sin 2x का फॉर्मेट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बेटा ऊपर ऐसे टर्म को टी लेंगे जिससे ऊपर वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है ना, जैसे sin x प्लस cos x था, तो sin x माइनस cos x बराबर हमने क्या ले लिया बेटा टी ले लिया। बात समझ में आ गई। और ऊपर अगर कोई चेंजेस होता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम टी सब्स्टिट्यूट कर देते। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 to π/2, 0 से लेके कहाँ तक जाना है π/2 तक जाना है बेटा, और फंक्शन क्या है 1/4 + 5 cos x। तो देखो इस टाइप का इंटीग्रेशन मैंने आपको कराया है। इसमें मैंने आपको बताया था अगर sin x या फिर cos x इस तरीके का अगर फॉर्मेट दिया हुआ है या फिर tan x इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा है तो सिंपल यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का एप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए cos x का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। cos x किसके बराबर होता है बेटा, फार्मूला पहले देख लो, फार्मूला tan के फॉर्मेट में cos x किसके बराबर होगा, cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्लियर, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 to π/2 एज इट इज रहेगा लिमिट, और ये 1/4 + 5, अब ब्रैकेट के अंदर कितना लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और ये dx एज इट इज रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं dx। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 किसके बराबर होता है बेटा sec स्क्वायर x/2 के। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 किसके बराबर होगा sec स्क्वायर x/2 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं बेटा 0 से लेके π/2 लिमिट है हमारी, sec स्क्वायर x/2 यहाँ लिख रहे हैं भाई sec स्क्वायर x/2 इंटू dx, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 + 4 tan स्क्वायर x/2, 4 + 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x/2। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर 4 tan स्क्वायर x/2, ये माइनस का 5 तो निगेटिव बचेगा, तो देखिए यहाँ से लिख देते हैं 0 से लेके π/2, ये तो लिमिट है आपकी, और sec स्क्वायर x/2 dx, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा 5 + 4 9 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 9 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखिए टेन एक्स बाई टू को अगर हम टी ले लें, क्या ले लें यहाँ पर, लेट, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम क्या करें बेटा, टेन एक्स बाई टू को टी ले लेते हैं, टेन एक्स बाई टू बराबर टी, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू, तो डी एक्स बराबर टू डी टी लिख देते हैं बेटा, टू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टू डी टी। अच्छा यहाँ लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो जब x की वैल्यू जीरो है, x इक्वल्स टू जीरो पे t कितना हो जाएगा, जीरो, और x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे t कितना आ जाएगा, ये पाई बाई फोर बन जाएगा, दैट इज 1। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, अब जीरो से लेकर के 1 तक। ठीक है बेटा, लिमिट हमारी 0 से 1 तक जाएगी, लिमिट 0 to 1, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह टू डी टी, टू डी टी डिवाइड बाई थ्री का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टेन एक्स बाई टू को टी लिया था। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, टू तो बाहर रहेगा, और 1 अपॉन टू ए इंटू 1 अपॉन टू इंटू थ्री, 1 अपॉन टू ए लॉग मॉड ए प्लस एक्स, मतलब 3 प्लस टी अपॉन 3 माइनस टी, और लिमिट इसके अंदर पुट करते हैं बेटा। ठीक है, इसको बाहर रहने देते हैं, कांस्टेंट टर्म है, 0 से लेके 1 तक जाना है, इस वाले 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग 1 पुट करेंगे तो 3 + 1 4/3, कितना आ जाएगा बेटा, ये 4/3। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन ध्यान रखना है, 3 - 1 4/2, सॉरी 4/2 लॉग 4/2 माइनस लोअर लिमिट लॉग 1, 3/3 आ जाएगा ना, 3/3, क्लियर है बेटा। तो 2 2 जा 4, तो 1/3 log 2 माइनस log 1, अब log 1 कितना होता है, 0, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 log 2, 1/3 log 2, log 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1/3 log 2, देखिए ये भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1/2 तक, और x साइन इनवर्स x डिवाइड में कितना दे रखा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। सब्स्टिट्यूशन क्या करें यहां पर, सब्स्टिट्यूशन, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। अगर साइन इनवर्स x को हमने t ले लिया बेटा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx बराबर dt। अब देखिए साइन इनवर्स x अगर t है देन x बराबर साइन t हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म को t के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो x बराबर साइन t, और लिमिट भी देखिए चेंज हो जाएगी। जब x बराबर 0 है तो t भी 0 हो जाएगा। t कितना हो जाएगा बेटा? 0। और जब x बराबर कितना है, कितना? 1/2। जब x कितना है 1/2 तो t कितना हो जाएगा? t π/6 कितना हो जाएगा? 1/2 कितने की वैल्यू होती है? sin 30, दैट इज π/6। ठीक है बेटा, ये लिमिट हो जाएगी। तो अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? लिमिट जाएगी आपकी 0 से लेके π/6 तक, और x के प्लेस पे sin t लिख देंगे, sin t। ठीक है, और साइन इनवर्स x की जगह हम कितना लिखेंगे? t, तो यहाँ t लिख देंगे। और x अपॉन अंडर रूट सॉरी dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम dt। तो बेटा ये तो क्वेश्चन आपका बाय पार्ट्स बन गया। ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है बेटा? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइलेट में हमने क्या बताया था भाई? इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो टी को फर्स्ट लेंगे, टी को फर्स्ट लेंगे और इसको हम लेंगे। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं वैसे आपको, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कराया है मैंने आपको, चलो एक बार देख लो फिर भी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी को कांस्टेंट रखेंगे। टी को हमने कांस्टेंट किया, फर्स्ट को साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके π/6 तक। ठीक है, माइनस लिमिट 0 to π/6, 0 to π/6। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा। फिर कॉस टी का करेंगे तो फिर से साइन टी हो जाएगा। तो फाइनली इसमें यहाँ पर प्लस साइन लगा के हम साइन टी लिख देते हैं। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन हो चुका है इसका। और आप चाहो तो इसकी जो लिमिट है वो डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हो, इसको चेंज करके, इस वाले पोर्शन को चेंज करके डायरेक्ट लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके π/6 तक डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ पर हटा दिया है। क्या किया मैंने यहाँ पर? t को माइनस साइन होगा, t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1, साइन t का माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। फिर कॉस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर बेटा। देखिए लिमिट अपर माइनस लोअर, तो अब t के प्लेस पे कितना पुट करेंगे? π/6, तो माइनस π/6 इंटू कॉस π/6, कॉस π/6। ठीक है, ये तो हमने अपर लिमिट पुट कर दी। माइनस लोअर लिमिट, अच्छा माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये टी तो 0 कर देगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस अब इस वाले पे आ जाइए, साइन π/6, और ये साइन 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा? π/6, तो एज ही रहेगा एज इट इज। और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। क्लियर है बेटा? 1/2। तो ये आ जाएगा √3π/12 माइनस का, किसका आएगा बेटा? माइनस का, √3π/12 प्लस 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 1/2 माइनस √3π/12 अपॉन 12, 1/2 माइनस √3π/12
ये करेक्ट आंसर है बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, क्या आएंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आज हमने जो डिस्कशन किया है बेटा, आज हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे और कुछ बेसिक से थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चंस भी थे, जिसमें डायरेक्ट आपने क्या किया था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन था, जैसे बाई पार्ट्स था, कुछ रूल्स थे जिनका आपने एप्लीकेशन किया। ठीक है बेटा, तो अगर आपको फार्मूलेज क्लियर हैं, अगर आपको फार्मूलेज क्लियर हैं तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, और क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हमें इनडेफिनेट आना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और हमारे लेक्चर्स को इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए और उस पर कुछ कमेंट्स वगैरह करते रहिए अच्छे अच्छे, और लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, चलिए आज के लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को हम फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।